हाय, मेरा नाम है हर्षा। वेलकम बैक टू हर्षा सीक्रेट सीरीज एंड वेलकम बैक टू दिस 6 डे लॉन्च पैड सीरीज। ठीक है, इन 6 दिनों के बाद आप एग्जैक्टली अपना काम स्टार्ट कर पाएंगे, वो काम जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, वो काम जिसके लिए आप हमेशा से बेकरार थे, जो आपके सपनों का काम है, जो आपके डिसीजन का काम है और जिससे आप अपनी पूरी लाइफ बदलने वाले हैं। ओके, सो आज है डे 2 एंड आई होप कि कल का वीडियो जो कि इस सीरीज़ का पहला वीडियो था, उसे देखने के बाद आपने वो काम कर लिए होंगे जो मैंने आपसे करने को कहे थे। यस, आई गेव यू अ होमवर्क। मैंने आप लोगों से एक टास्क पूरा करने को कहा था एंड वो टास्क ये था कि आपको एग्जैक्टली डिसाइड करना था कि जो काम आप स्टार्ट करने वाले हैं वो असल में क्या होगा। इस डिसीजन को लेते वक्त मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग हर चीज़ बैलेंस करके सोच समझ के इस डिसीजन को लीजिएगा। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी सिचुएशंस क्या है, आपका पैशन क्या है एंड नंबर 4 आपका रिसर्च क्या कहता है। यस, मैंने आप लोगों से रिसर्च के लिए भी रिक्वेस्ट करी थी और मैंने कहा था कि जब आप रिसर्च करेंगे तो उसमें कोई भी वीडियो कंटेंट नहीं होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी रिसर्च डन ओनली फ्रॉम रिटन कंटेंट। ये एग्जैक्ट टास्क मैंने आप लोगों को दिया था कल एंड मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको पूरा करने की आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की डेडलाइन है। सो टुडे इज़ द डे। आई होप कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं देन आपने ऑलरेडी पूरी क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ डिसाइड कर लिया होगा कि आप असल में क्या करना चाहते हैं, वो कौन सा काम है जिसे आप शुरू करना चाहते हैं फ्रॉम दिस 6 डे लॉन्च पैड सीरीज। ओके, सो अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो आज हम बनाने वाले हैं उस काम को पूरा करने का एक विजन बोर्ड। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा विजन बोर्ड नहीं होने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बाजार से जाके ग्लिटर लाना पड़ेगा, फेविकॉल लाना पड़ेगा, चार्ट पेपर सजाना पड़ेगा और बहुत सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट के क्लासेस लेने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हमारा विजन बोर्ड होगा सुपर प्रैक्टिकल, हमारा विजन बोर्ड होगा सुपर कारगर और मैं आप लोगों से गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये विजन बोर्ड आपके लिए काम करेगा। ये विजन बोर्ड आपके लिए 100% रिजल्ट लेकर आएगा और इस विजन बोर्ड को बनाने का एक खास तरीका है। कैसे? लेट्स गो, लेट्स चेक इट आउट। ओके ओके, सो नाउ आई एम बैक बताने के लिए आपको एग्जैक्टली हाउ टू एक्चुअली मेक दैट विजन बोर्ड जो आपके लिए 100% काम करेगा। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से अपने विजन बोर्ड को बनाना है जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज डिवाइड योर विजन बोर्ड इनटू 2। फर्स्ट कॉलम इज गोइंग टू बी outcome goals and second column is going to be, so the first column is going to be outcome goals and the second column is going to be process goals. ठीक है, तो outcome goals और process goals, आउटकम गोल्स एंड प्रोसेस गोल्स 2 तरीके के गोल्स होंगे जिन्हें आपको अपने विजन बोर्ड पर लिखना है। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज राइट दैट डिसीजन यू टुक यस्टरडे इन आउटकम गोल। आउटकम गोल में आपको वो डिसीजन लिखना है जो आपने कल लिया था एंड वो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी शानदार हो सकता है, कितना भी अमेजिंग हो सकता है। आई होप कि अगर जिम की भाषा में लिया जाए तो गर्ल्स ये सोच सकती हैं कि भाई मुझे कटरीना कैफ की भी चाची बनना है एंड लड़के ये सोच सकते हैं कि भाई मुझे जॉन इब्राहिम के दादाजी की स्टाइल में आ जाना है। जैसा भी आपको सोचना है, जैसा भी आपको पोटेंशियली करना है, आपको रोमन रेंस के दूर के रिश्तेदार लगने हैं, जो भी आपको करना है गो हेड एंड डू इट। ओके, कोई टेंशन नहीं है, बड़े से बड़ा
शानदार से शानदार जो भी आपका गोल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हें कितना समय लगेगा इन आउटकम गोल्स को कंप्लीट करने में। लेकिन फिर जब तुमने अब इस आउटकम गोल को लिख लिया, उसके बाद तुम्हें लिखना है कि 1 साल में तुम क्या अकम्प्लिश कर पाते हो। वहीं पे आउटकम गोल के नीचे एक तीर लगाओ और 1 साल में तुम क्या अकम्प्लिश करना चाहते हो उस गोल को लिखो। 1 साल में तुम क्या अकम्प्लिश करना चाहते हो उस गोल को लिखो एंड हाईलाइटेड, उसे एक डब्बे में बंद कर दो। तो ये है तुम्हारा गोल जिसे तुम्हें कंप्लीट करना है। ओके, सुनाओ अब हमें क्या करना है। अब हमें इन 2 दरारों के बीच में एक और कॉलम बनाना है। तो अब हमारे पास 2 कैटेगरीज के अलावा एक तीसरी कैटेगरी है, राइट। और ये कैटेगरी है हमारे मंथली डिवीजन की। ओके, सो हमारे 1 साल में 12 महीने हैं। तो अब हमारे पास ये जो थर्ड कैटेगरी आ गई है उसमें हम लिखेंगे अपना मंथ बाय मंथ प्लान। ठीक है, तो हमें इन 12 महीनों का प्लान बनाना है, लेकिन इन 12 महीनों में 2 महीने हम ऐसे रख देंगे जो हमारे लिए बफर टाइम का काम करेंगे। ठीक है, हमने उन्हें जस्ट इन केस के लिए छोड़ दिया है कि हमारे साथ कुछ भी हो जाता है, कोई भी चीज़ें ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई प्लान्स बन जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो वो जो 2 महीने हैं उनका समय हम बिल्कुल खाली छोड़ देंगे एंड वी विल एक्चुअली मेक अ 10 मंथ प्लान। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ 10 महीने की प्लानिंग करेंगे, 2 महीने हम यूं ही छोड़ देंगे। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू नाउ ब्रेक दिस गोल इनटू 10 डिफरेंट गोल्स। ठीक है, ये गोल्स होने चाहिए, डाइजेस्टेबल गोल्स होने चाहिए, ढंग के गोल्स होने चाहिए। ठीक है, प्रोग्रेसिव गोल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार में आपने पहाड़ तोड़ना है, ऐसा नहीं। प्रोग्रेसिव गोल्स बनाने हैं आपको पूरे के पूरे 10। लेट्स गो। तो अब हमारे पास 10 गोल्स हैं। इस एक गोल से हमारे पास 10 गोल्स हैं जिन्हें हमें अकम्प्लिश करना है अपने नेक्स्ट ईयर में। और अब इस पहले गोल को जब तुम लोगे, इस पहले गोल को अब तुम डिवाइड करो और अब बनाओ अपना मंथली प्लान, राइट। अपना मंथली प्लान अब तुम्हें बनाना है और उस मंथली प्लान को तुम लिखो प्रोसेस गोल में, राइट। तो ये हमारा प्रोसेस गोल है और प्रोसेस गोल का जो मंथली प्लान में आने वाले टास्क हैं उन्हें तुम इतना छोटे से छोटा लिखो। शुरुआती जो गोल है उसे इतना छोटा लिखो, इतना फुद्दू लिखो जिसे तुम आंखें बंद करके भी अकम्प्लिश कर सकते हो। याद रखना, आउटकम गोल तुम्हारा बड़े से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारा प्रोसेस गोल होना चाहिए बिल्कुल चुन्ना मुन्ना क्यूटू मोटू सा। समझ गए? अब इसकी साइकोलॉजी क्या है देखो। आज तक अगर तुमने कोई काम नहीं किया है एंड उसके बाद तुम सोचने लगो कि 1 तारीख को अचानक से तुम्हारे अंदर ईश्वर कोई सुपर पावर डाल देंगे और तुम अचानक से बहुत सारा काम कर लोगे, तुम सारे झंडे गाड़ के आ जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो तुम्हें अपना स्टैमिना धीरे धीरे बनाना है, राइट। तो इसलिए तुम्हें अपने काम को भी प्रोग्रेसिव तरीके से करना है, तुम्हें अपने ग्राफ को भी प्रोग्रेसिव तरीके से ऊपर ले जाना है, राइट। तो इसलिए जो भी काम तुम करने वाले हो अपने प्रोसेस गोल में तुम अपने गोल्स को बहुत ही छोटा रखो। ठीक है, बहुत ही छोटा, जिन्हें तुम आराम से कर पाओ। स्पेशली अगर तुम शुरुआती
मंथली प्लान बना रहे हो तो उस शुरुआती प्लान को बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान रखो। धीरे धीरे आगे के मंथ्स में तुम्हारा काम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। करते जाना, धीरे धीरे चीज़ों को टेक ऑन करते जाना, लेकिन शुरुआत में ही बहुत बड़ा काम करने की कोशिश बिल्कुल भी तुम्हें नहीं करनी है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पहले ही अपनी स्ट्रीक तोड़ दोगे, एंड वो जो स्ट्रीक है ना, वो तुम्हारे आत्मविश्वास के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ठीक है, इट इज़ ऑफ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस कि तुम पहले अपना विश्वास गेन करो। जब तुम्हारा खुद का विश्वास तुम्हारे ऊपर हो जाएगा कि नहीं नहीं, मैं हर रोज़ काम कर रहा हूँ, आई एम शोइंग अप एवरी सिंगल डे, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर होप बढ़ेगी, और फिर तुम रेडी हो जाओगे ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल काम को भी अटेम्प्ट करने के लिए, कंसिस्टेंटली अटेम्प्ट करने के लिए। और इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा प्रोसेस गोल जो होना चाहिए वो होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा छोटा, शुरू में स्पेशली छोटे से बड़े की तरफ तुम्हें धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। जाने से पहले तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि अगर तुम्हारा कोई भी गोल है लेकिन उस गोल को तुम ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हो कि तुम एग्जैक्टली किसी रैंडम थर्सडे पे क्या करने वाले हो अपने गोल के लिए, अगर तुम उसे ब्रेक डाउन उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो वो गोल है ही नहीं, वो एक विशफुल थिंकिंग है। ठीक है, तुम सिर्फ तमन्नाएं रखते हो, तुम उद्देश्य नहीं रखते हो। अगर तुम्हें उद्देश्य रखना है देन एक रैंडम से थर्सडे पे तुम क्या करने वाले हो, एक बिल्कुल आम से बुधवार को, बृहस्पतिवार को तुम क्या करने वाले हो ये तुम्हें पता होना चाहिए। हर एक घंटे में तुम क्या करने वाले हो ये तुम्हें पता होना चाहिए। और हाँ, जब तुम इस तरह की प्लानिंग करते हो, जब तुम इतनी डिटेल्ड प्लानिंग करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुम ना ज़्यादा हाइप में आओ, ना ज़्यादा जोश में आओ। अपने स्टैमिना को मेंटेन करो और अपने डिसिप्लिन को भी मेंटेन करो। डिसिप्लिन मेंटेन करने का तरीका ये है कि भाई तुम्हें रोज़ रोज़ तो काम करना ही है, लेकिन साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, अपने रेस्ट का भी ख्याल रखना है, अपने इन्जॉयमेंट को भी बैलेंस आउट करना है, और साथ ही साथ काम करना है। जब तुम इन सारी चीज़ों को साथ में करोगे और साथ में करने का हर रोज़ दृढ़ निश्चय लोगे, तभी तुम अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर पाओगे, एंड देन वन डे योर गोल्स विल टर्न इनटू रियलिटी। सो आई होप कि तुमने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा, तुमने बहुत कुछ ग्रहण किया होगा, आई होप, और तुम इस तरीके से विजन बोर्ड अपना कंप्लीट करोगे। मेक दैट विजन बोर्ड। अगर तुम अपने विजन बोर्ड को किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं देन मेक दैट विजन डायरी। ठीक है, विजन डायरी या विजन कॉपी मेंटेन करो, एंड एक रिचुअल बनाओ कि हर रोज़ तुम्हें उस विजन डायरी को या विजन कॉपी को हर रोज़ सुबह उठकर एक बार देखना है। यू हैव टू सी इट एवरी सिंगल डे। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं ऑन द डे 3, ऑन द एपिसोड 3 ऑफ माई 6-day लॉन्च पैड सीरीज़, जहाँ पे मैं तुमको बताऊंगी कि इसके आगे तुम्हें क्या करना है। आई होप यू आर वॉचिंग दिस सीरीज़ डिलीजेंटली, और जो मैं कहती जा रही हूँ वो तुम करते जा रहे हो। मिलती हूँ मैं तुमसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हर्षा सीक्रेट सीरीज़। बाय बाय।